गाइस, वेलकम बैक टू कनेक्टोरा। मेरा नाम है प्रसन्न काबरा और मैं जीएमसी लातूर का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे साथ है जीएमसी अमरावती के दो स्टूडेंट्स। मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज था हमारे चैनल के ऊपर अमरावती का कॉलेज। तो उस कॉलेज के दो स्टूडेंट्स हमारे साथ है, लोकेशा एंड कंचन। हेलो लोकेशा, हेलो कंचन। हेलो सर। हेलो सर। तो जीएमसी अमरावती से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो आज क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंचन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, फिर आप अभी कौन से ईयर में पढ़ रहे हो, और ब्रीफली आपका इंट्रोडक्शन बताइए। First of all, very thankful to you, sir, for giving us the opportunity. And मेरा नाम कंचन है और मैं जीएमसी अमरावती में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और मेरा यहाँ पे एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया कोटा हुआ है। यस सर। ओके, ग्रेट। लोकेशा, अपने बारे में बताइए आप। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्टोरा। वैभव सर, प्रसन्न सर। मैं लोकेशा पवार हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम नासिक और आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी अमरावती। ओके, ग्रेट। तो कंचन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमरावती जैसे सभी को पता है कि न्यू कॉलेज है। तो सबके माइंड में एक चीज होती है कि भले ही कुछ हो ना हो, कॉलेज का एकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने कॉलेज के एकेडमिक्स के बारे में बताइए। सर, ओवरऑल हमारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। लाइक हमारे जो एग्जाम्स हैं और हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल्स हैं, जितना भी हमारा प्रैक्टिकल्स में जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो रही हैं बिकॉज द फैकल्टीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वो जितनी चीज़ें हमें अवेलेबल करवा सकते हैं वो हमें करवा रहे हैं। तो हमारा जितने भी एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स वो प्रॉपर हो रहे हैं अभी तक। एंड यस, वी डू हैव कैडवर्स इन आवर कॉलेज। तो वो भी एक इश्यू है जो आई गेस बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉलेज बिकॉज इट्स न्यू कॉलेज तो उसमें कैडवर्स होंगे कि नहीं। तो हमारे हम्म, पास टोटल 4 कैडवर्स थे हमारी बैच के लिए। तो हम्म, ओवरऑल इट्स वेरी वेल मैनेज्ड बाय द अथॉरिटी। ओके, ग्रेट। कॉलेज में प्रैक्टिकल्स अच्छे से हो रहे हैं? हाँ सर, प्रैक्टिकल्स में हमारे एकदम टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल्स होते हैं। हमारे हम्म, जैसे कि सुबह में हमारे लेक्चर्स अभी तो खैर हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है सिलेबस वगैरह का। हम्म, तो अभी पहले जब हमारे एकदम अभी तो रिविजन लेक्चर्स वगैरह भी लग रहे हैं। लेकिन पहले लाइक जब प्रॉपर क्लासेस थी तब हमारे प्रॉपर लेक्चर्स होते थे एंड हमारा जो आफ्टरनून सेशन रहता था उसमें हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल्स चलते थे फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स व्हिच इज एनआईटी बायोकेम एंड पीसी। अच्छा, अच्छा, बढ़िया, ग्रेट। तो लोकेशा, मुझे ये बताइए कि जीएमसी अमरावती में हॉस्टल क्या आपको अलॉट हो चुके हैं? हाँ सर, हॉस्टल अलॉट हो चुके हैं। अच्छा, ग्रेट। तो आपको स्टार्टिंग से हॉस्टल अलॉट हुए थे या फिर बाद में हुए? नहीं सर, स्टार्टिंग से हॉस्टल अवेलेबल थे, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। और हुँ, दोनों वेल मेंटेन कंडीशन में थे। अच्छा, ग्रेट। हॉस्टल में एक रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? सो एक रूम में 2 स्टूडेंट्स हैं, हुँ, बोथ इन गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि आपके हॉस्टल में लाइब्रेरी है? No sir, there is common library in the college, अच्छा, not available in hostel. ओके, ओके। हॉस्टल से लेके आपके कैंपस का डिस्टेंस और आप कैसे ट्रैवल करते हो हॉस्टल से लेके कैंपस तक, कॉलेज बिल्डिंग तक? सो बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल वो कैंपस में ही आता है, तो इट इज इजी टू ट्रैवल। 5 मिनट भी नहीं लगते और लेक्चर हॉल के लिए और एडमिन एडमिन बिल्डिंग के लिए। बस बॉयज हॉस्टल इज 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कॉलेज, तो वो अच्छा। अपना ट्रैवल खुद देखते बाय ऑटो रिक्शा। ओके, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंचन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ही सर्च करते हैं ना, पहली चीज़ हमें जब भी कॉलेज अलॉट होता है, हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि कॉलेज दिखता कैसा है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, है ना? तो जैसे जीएमसी अमरावती अगर हम देखें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? कैंपस कैसा है? सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर करें टू द न्यू कॉलेजेस आई वुड से,
क्योंकि जो वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज हैं वो तो बहुत पुरानी है, तो उनसे कंपेयर करने का आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ। सो अगर न्यू कॉलेजेस से करें तो आई वुड से कि जेएमसी अमरावती इज द बेस्ट इन द अमंग्स्ट द न्यू कॉलेजेस, क्योंकि उसका इंफ्रा, देन हमारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं एकेडमिकली या फिर बाकी सारी जो चीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज में काफी सही तरीके से इंफ्रा वगैरह सब मेंटेन्ड है। एंड उसका एक हमारे कॉलेज के थ्रू ही वीडियो भी अपलोड हुआ है, यूट्यूब पे ही है, तो वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसा है। मैंने सुना था कि आप यूट्यूबर हो, आई थिंक सो, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, हम आपके यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। क्या ठीक थैंक है, यू सो मच सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लोकेश आपसे पूछना चाहूंगा कि देखो आपका जो हॉस्पिटल है वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर क्या आपको फर्स्ट ईयर से मिलता है या फिर कैसा है? तो फर्स्ट ईयर में तो मतलब इतना क्लिनिकल एक्सपोजर तो नहीं होता स्टूडेंट्स को, बस जो एक बार हमें हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, तो यहाँ 3 हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजिट मिली है, फिर डफरिन हॉस्पिटल है विमेन्स हॉस्पिटल, वहाँ की हमें विजिट मिली है। फिर हमारे कैंपस में जो भी मलेरिया सेंटर है वहाँ के हमें विजिट्स मिली है। तो सेकेंड ईयर से तो एक्सपोजर स्टार्ट हो जाएगा, पर फर्स्ट ईयर में जितना बेसिक चाहिए उतना हमें सब विजिट वगैरह दी गई है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके कोई सीनियर्स नहीं है ना, तो हम्म। आपको पढ़ाई में वगैरह कुछ दिक्कत होती थी? जब मुझे अमरावती अलॉट हुआ तो मेरा फर्स्ट मतलब डर यही था कि सीनियर्स नहीं है, तो हम्म, हाउ विल आई टेक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स, तो है ही नहीं। तो हम्म, मैंने बेसिकली पहले मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे थोड़ा बहुत हेल्प लिया, तो वहां से फिर जब मैं कॉलेज में गई तो बहुत से चैनल्स से मैं इंट्रोड्यूस हुई, जैसे आपका ही चैनल है, फिर हाँ, वहां से मुझे हेल्प मिली, फिर हम्म, यूट्यूब से भी बहुत हेल्प मिली, और जो हमारे टीचर फैकल्टी है तो उनके बैक ऑफ द माइंड में भी उन्हें पता है कि इनको सीनियर्स नहीं है, तो वो पढ़ाते वक्त अभी हमें ऐसे कुछ नॉलेज बताते हैं कि हमें पेपर्स कैसे राइट करने, जो सीनियर्स गाइडेंस हमें अवेलेबल नहीं है वो थोड़ा बहुत हमें अपने टीचर्स से भी मिलता है, फिर यूट्यूब से और कुछ चैनल से उनसे भी हमें मिलता है। तो इतना मुझे डिसएडवांटेज नहीं, मतलब जो डिसएडवांटेज न्यू कॉलेजेस का होता है कि सीनियर्स गाइडेंस ने, तो हम्म, वो भी हमने टैकल आउट कर लिया है। अच्छा ग्रेट। कंचन, मैं इसी चीज पर आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा। सर टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊं तो मेरे फ्रेंड्स लाइक इन मेडिकल फील्ड बहुत कम है, क्योंकि हम्म, बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड में हैं। तो हाँ, मेरे को जितना भी गाइडेंस मिला वो यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनसे मिला, हम्म, प्लस हम्म, जैसे मैं आपसे जुड़ी, जब मैं आपसे कनेक्ट हुई, हम्म, जब आपने आपने जैसे डिफरेंट आप जैसे आपने ग्रुप बनाया था, हम्म, हमारे पूरे 100 स्टूडेंट्स का जो हमारा बैच है उसके लिए, तो उसके थ्रू भी मैं आपसे पर्सनली कनेक्टेड थी कि जब जब मेरे को कोई डाउट होता था तो मैं आपसे पूछती थी कि हम्म, आप भी हमसे पूछते थे कि कैसे हम्म, क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में। मैं ही आपको यूजुअली सेंड किया करती हम्म, थी कि हमारे फर्स्ट इंटरनल्स के ये पेपर आए, देन हम्म, जो भी डाउट्स होता था आपसे पूछती थी। और बाकी और भी जो मेरे कनेक्शन में जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या फिर मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो, एंड हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि हम्म, उनको भी ये चीज पता है कि हमारे सीनियर्स नहीं है, तो वो भी हमें टिप्स देते रहते हैं कि कैसे हम्म, हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो हम्म, हाँ, मतलब हमें हर तरफ से सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोकेश, थैंक यू, मेरे मतलब आपने उसको एप्रिशिएट किया कि ग्रुप बनाया है, उस पे गाइडेंस, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो लोकेश, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमरावती एज अ सिटी आपको कैसी लगी? अमरावती एज अ सिटी बेटर है। वेदर थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि वेदर थोड़ा ज्यादा हीट रहती है अमरावती में, बट हम्म, ओवरऑल अच्छा है हम्म, रहने के लिए, और ठीक है।
हाँ, वो विदर्भ में आता है ना, तो हीट तो डेफिनेट। हाँ, विदर्भ में आता है तो हीट थोड़ी ज़्यादा है, पर हमारे जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर है वहाँ ज़्यादा पेड़-पौधे हैं तो चिल अच्छा, आउट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमरावती की मतलब कनेक्टिविटी वाइज़ कैसा लगा आपको अमरावती? एक अमरावती का प्रॉपर रेलवे स्टेशन है और एक बडनेरा जंक्शन है, तो 2 रेलवे स्टेशन है, तो कनेक्टिविटी प्रॉपर है। ओके। कंचन, अमरावती के पास आपको विज़िट करने के लिए प्लेसेस कौन से आप कहाँ-कहाँ पर घूम कर आई हो और क्या है घूमने के लिए अमरावती में? अमरावती में बहुत सारी चीजें घूमने के लिए जहाँ पे मैं गई हूँ तो उनमें से दो तीन का नाम मैं बता सकती हूँ, जैसे कि अम्बा देवी टेम्पल है जिसका एक हुँ, हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। देन हुँ, उसके बाद यहाँ पे बैम्बू गार्डन है, छतरी तालाब है, बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी। तो है बहुत काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आप घूमने के लिए। और हाँ, मॉल्स भी हैं एंड शोरूम्स भी हैं, अगर आप देखो तो जैसे कि जितने भी हमारे क्लोथ शोरूम्स हैं आप हुँ। काफी ठीक है। अच्छा, 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 अच्छा। ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लोकेश आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स कुछ हुए अभी तक? सर स्पोर्ट्स इवेंट तो अभी तक नहीं हुए क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बोला जाए तो फिर हमने शिव जयंती सेलिब्रेट की थी और अच्छा। उसमें भी हमने बहुत सारे इवेंट्स रखे थे और स्पीच डांस जो होल ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट था, पूरा मैनेज स्टूडेंट्स ने किया था। फिर हुँ, हमने होली भी सेलिब्रेट किए और अभी रिसेंटली हमने फ्रेशर्स भी ऑर्गेनाइज की थी। अच्छा। इवेंट्स तो हम करा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सीनियर्स नहीं है तो हम इवेंट्स नहीं कराएंगे। हुँ, हम अपने बलबूते पर जो भी कर सकते हैं हमने वो सब करने का ट्राई किया है विथ एकेडमिक्स एंड ऑल। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अभी अमरावती का डिस्कशन हो गया। अब मुझे एक चीज़ आप दोनों से जान के लेनी है, ठीक है? पहले तो लोकेश आप ये बताइए कि आपको नीट और एमबीबीएस में क्या डिफरेंस लगता है? नीट तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फुल कंपटीशन बेस हमें पड़ता है, पर अभी एमबीबीएस में हम ऐसा सब कुछ नहीं पढ़ते, हम इम्पोर्टेंट हाँ। टॉपिक पढ़ते हैं। हुँ, और फिर कंटिन्यूअस पढ़ाई जो हम नीट के टाइम पे करते थे वो इतनी नहीं होती, यहाँ सब एग्जाम्स के पहले जितना फोकस होते उतना रेगुलरली नहीं हुँ। होते, कि मैनेज करते कि पढ़ाई भी मैनेज करते, फिर घूमना फिरना वो सब मैनेज करते। तो कॉलेज लाइफ के एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करते जो नीट में हम नहीं देखते, नीट में हम टोटली फोकस ऑन स्टडीज होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बढ़िया, बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो यही चीज़ कंचन मैं आपसे जान के लेना चाहूँगा कि नीट और एमबीबीएस में आपको क्या डिफरेंस लगा? सर जैसे लोकेशन ने कहा, नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे हम पूरा अपना दिन का 10 to 12 आवर्स अपना पूरा सिर्फ पढ़ाई किया करते थे जस्ट टू क्रैक दैट हुँ, एग्जाम। बट हाँ, एमबीबीएस में आने के बाद इतना इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर हुँ, दिन का हमने 1 या 2 घंटा भी निकाला पढ़ने के लिए तो वो सफिशिएंट होता है। तो बट वो रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट में आके बहुत ज्यादा पायलअप हो जाता है अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो। लेकिन हुँ, हाँ, थोड़ा तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही चिल होके आप एग्जाम्स निकाल लोगे, क्योंकि वो एट द एंड आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो हाँ, जितना आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हो कि अपनी हॉबीज को भी प्लस बाहर जाना पढ़ना सब कुछ डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कैसे उसको लेता है। बट हाँ, इतना नहीं है, आप थोड़ा हुँ। थोड़ा करके भी कर सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एक चांस दिया जाए कि आपको अमरावती का कॉलेज बदलना है, आप अपना कॉलेज बदल सकते हो, तो क्या आप बदलना चाहोगे और क्यों? सर अगर मैं बोलूँ तो फिर मैं बदलना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे घर के पास का जो भी कॉलेज है और जो अच्छा कॉलेज है मैं वो लेना चाहूंगी जो मेरे घर के पास में हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को घर बहुत दूर लगता है, मेरे को ऑलमोस्ट 2 दिन लगते हैं घर ट्रैवल करने के लिए। तो हाँ। डेफ़िनिटली। लोकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर आपको एक चांस दिया जाए कॉलेज बदलने का, तो क्या आप बदलना चाहेंगे? सर अगर कॉलेज मुझे बदलना है तो मेरे पास दो ही रीजंस है, एक तो डिस्टेंस क्योंकि मुझे 7 आवर्स ट्रैवल के लिए लगते हैं, और हुँ,
और ये सेकंड वेदर, यहाँ का वेदर बहुत हीट है यहाँ, तो ये 2 वजह से मैं कॉलेज बदल सकती हूँ। पर एडवांटेज यहाँ का ये है कि यहाँ 3 हॉस्पिटल कनेक्टेड है, तो ये एक एडवांटेज भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बहुत अच्छे। चलेगा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से जीएमसी अमरावती के बारे में जान के। थैंक यू सो मच। बढ़िया आपने बढ़िया तरीके से बताया अमरावती के कॉलेज कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू। Thank you, sir, for the Thank you so much, opportunity. sir. Thank you so much.